हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन बिग बॉस रिव्यू में सदियों के बाद आपका स्वागत है। क्यों मैं आपको बताती हूँ। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं रिव्यू इसलिए कर रही हूँ। देख लो टिश्यू बॉक्स लेकर बैठी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ऐसे टॉन्सिल में ऐसा गला एकदम चोक हो गया था। ऐसी आवाज़ हो गई थी जैसे अर्चना की निकलती है ना बिग बॉस वैसी आवाज़ निकल रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं कतर में रहती हूँ तो यहाँ पे फीफा के इवेंट्स हो रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में मुझे तैयार होकर फिर से जाना है इवन दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट ये बार बार नहीं होगा ना, फीफा का इवेंट तो बार बार नहीं होगा ना। तो एंटीबायोटिक खा खा के लड़की आपकी काम करी है। आज जाके थोड़ा बहुत आवाज़ निकल रही है। सो आई थॉट आई शुड मेक अ रिव्यू। तो मैंने थोड़ा एपिसोड वीकेंड से मैंने काफ़ी मिस आउट किया था। तो मैं पहले वीकेंड के वार के बारे में बात करती हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको इस हफ्ते में जो कनेक्शंस बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं मैं उस बारे में भी बात करूँगी। तो पहली चीज़ तो ये जो साजिद और अर्चना की जो फाइट हुई थी राशनिंग टास्क के दौरान, उसमें हम सब ने देखा कि अर्चना की, हाँ ठीक है, अर्चना को ब्रेक लगाना नहीं आता है बट उस गाड़ी पे सवार तो साजिद खान भी हुए थे एंड ही वॉज द वन हु एस्केलेटेड दैट एंटायर टेम्परामेंट। और एक डिब्बे पे उन्होंने लात भी मारी थी, उससे अर्चना को चोट भी लगी थी। तो हम लोग वीकेंड का वार में एक्सपेक्ट कर रहे थे। आवाज़ आ रही है ना, एक मिनट रुको मैं थोड़ा माइक हाँ। तो वीकेंड का वार के बारे में हम लोग फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस चीज़ पे हमें क्लैरिटी मिलेगी और साजिद खान को काफ़ी कुछ सुनाया जाएगा बट ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं हमें। ठीक है, मतलब एक तरीके से उस चीज़ को वेग ही रखा गया इन ग्रे एरिया, ना कौन सच है ना कौन झूठ है। मतलब इस तरीके से बताया, जिस तरीके से लताड़ पड़नी चाहिए थी साजिद खान को उस तरीके से नहीं पड़ी। तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो थी। और ये जो सुम्बुल के पापा वाला सीन हुआ था, जो उन्होंने फ़ोन कॉल किया था, आपको पता है ना बाय द वे बाहर काफ़ी बवाल हुआ था इस चीज़ पे कि सुम्बुल को इतनी फेवरेटिज्म क्यों मिल रही है। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि इस चीज़ का एक्सप्रेस किया गया बिग बॉस में कि भाई क्योंकि इनके ऊपर बायस होने के इल्ज़ाम लग रहे थे एंड दैट वाज द रीज़न कि उस फ़ोन को डिस्क्लोज़ किया गया एंड इस पूरे मुद्दे को घर वालों के सामने लाया गया। ठीक है, तो जब ये डिबेट हो रहा था मुझे ये समझ में नहीं आया कि सुम्बुल के पापा को दोबारा बुलाया गया, टीना की मम्मी को बुलाया गया, शालीन के मम्मी पापा दोनों को बुलाया गया और इनकी आपस में डिबेट कराई गई। और पूरा इस चीज़ का स्क्रीन टाइम अराउंड 20 से 25 मिनट था। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। मुझे पता है कि टीना दत्ता की मम्मी ने भी कोई वीडियो बनाकर चीज़ों को बोला था बट यार मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप उस पर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। ऑलरेडी उन्होंने अगर वीडियो कोई बना दिया है या सुम्बुल के पापा का कॉल आप लोगों ने अटेंड करवा दिया था और आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये वो बेसिकली आपने पूरा बिल उनके ऊपर फाड़ा। तो ये दोबारा से ये डिबेट कराने का और इनको, मतलब बच्चों की लड़ाई में बड़े लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है। बट काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से टीना दत्ता की मम्मी ने अपने पॉइंट्स को रखा। काफ़ी अप्रिशिएटेड था वो, मतलब द वे शी वॉज टॉकिंग एंड द वे शी वॉज कन्वेइंग हर पॉइंट विथ लॉट ऑफ कामनेस। दैट वॉज quite a wait. I was quite impressed as a, I won't say, like I feel like as a orator you have to have that calm so that you do not rant around your point and you make and you nail that. And that was what टीना दत्ता's mother was doing and सुम्बुल के पापा काफ़ी एग्रीवेटेड से लग रहे थे। ये वो सुम्बुल पे भी काफ़ी बिल फटा है घर पे। टीना वॉज वेरी एंग्री एंड ऑब्वियसली बात है शालीन वॉज वेरी एंग्री। तो ये सब वीकेंड का वार मुझे ऑनेस्टली फर्स्ट तो आई वॉज नॉट वेल ऑल्सो बट दूसरी बात मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ खास हुआ है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। हर चीज़ पे तो प्रियंका को बोल दिया जाता है कि तुम अर्चना का साथ क्यों नहीं देती, बट आप ये भी तो देखो कि अर्चना उस लायक हैं कि उनका साथ दिया जाए। दल बदलू इतनी ज़्यादा है, वो हंसाती है, वो डिफरेंट चीज़ है बट इतना ज़्यादा दल बदलती है, वो किसी की सगी नहीं है भैया, वो सिर्फ अपनी सगी है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो प्रियंका के ऊपर ये बिल पड़ा गया कि अर्चना किसी भी लड़ाई में अकेले हो जाती है, आप लोग उसका साथ नहीं देते हो। बट कोई किसी को नाली वाली औरत और बद्दुआएं दे रही थी पर उस दिन रात को वीकेंड वाले उसके बाद में, तो वो कैसे उस चीज़ का साथ देगी, मुझे ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया। एंड अर्चना इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ फाइटिंग हर ओन बैटल्स, तो उसमें प्रियंका को क्यों घुसना है? और वो घुसेगी तो उसको बोलोगे कि मुद्दा बनाती है, हर चीज़ के लोगों में घुसती है।
सो आई डिड नॉट नो, काफ़ी ग्रेश सा वीकेंड का वार था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स बट हुआ कुछ और. सॉरी हाँ फॉर ऑल दिस. उसके बाद हुआ घर में कैप्टेंसी का टास्क. वही निमृत जो घर में काफ़ी गुमसुम दिखाई दे रही हैं, वो कैप्टेंसी का टास्क जीतती हुई दिखाई दी. क्यों जीती? कुछ खुद के बलबूते नहीं. अब बेसिकली टीना ने सबसे कमिटमेंट और प्रोमिसेस लिए थे कि मुझे कैप्टन बनाना. तो बिग बॉस को इनका गेम एक्सपोज करना था. ये जो पूरी मंडली में जो 7 लोग हैं, उसमें से सब लोगों ने, ठीक है टीना की फ्रेंडशिप फेक थी, बट भाई आई वुड से कि अगर तुम किसी घर के अंदर हो एंड यू नीड अ कोलैबोरेशन टू मेक अ पॉइंट, उसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर पॉसिबिलिटी है कि आपकी फ्रेंडशिप उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग ना हो, बट अगर आप कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ खेल रहे हो, सो आई फील देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. एंड शायद टीना वही करने की कोशिश कर रही थी. और सबने ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बोला कि मैं टीना को ही बनाएंगे कैप्टन, ये वो. और जब शिव को बुलाया गया उसके अंदर कॉन्फेशन रूम के अंदर, पूछा गया कि आप बताओ कौन बनेगा, क्योंकि सारी गणित तो आप लोगों ने बिठाई ली है, तो हम बिग बॉस वाले क्यों पैसा खर्च करेंगे टास्क करवाने के लिए. आप ही बताओ. निमृत और टीना में से चूज़ कर सकते थे, क्योंकि शाही शेफ वाले रूम में यही दोनों थे. तो उसने सीधे बोला कि विदाउट हिच्चा निमृत. और उसके बाद तो टीना का फटना जायज़ ही था. टीना फटती हुई दिखाई देती हैं. ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और फटेगी और थोड़ा सा क्लास लगाएगी, बट काफ़ी फटी. एंड देन शी वॉज़ वेरी डिसहार्टेड एज वेल. एंड आई थिंक, आई डोंट नो टीना को ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही थी, बट यू शैल रीप वॉट यू सो. तो एज सिंपल एज दैट. आपने कोलैबोरेट किया था, आपने फ्रेंडशिप नहीं करी थी, तो उन्होंने इस कोलैबोरेशन में फ्रेंडशिप को ऊपर रखा एक दर्जा, एंड आपको कैप्टन बनने का मौका नहीं दिया. और निमृत घर का नया कैप्टन बन जाती हैं. ठीक है. और उसके बाद उसी दिन दिखाया जाता है कट्टू कि आपका होता है कैप्टेंसी वाला टास्क. कैप्टेंसी वाले सॉरी नॉमिनेशंस वाला टास्क. नॉमिनेशन वाले टास्क में काफ़ी कुछ दूध का दूध पानी का पानी होता है, और निमृत के डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखाई देते हैं. आई विल कम ऑन दैट. ठीक है. तो एक वो जो नहीं होते हैं गेमिंग वाले चक्कर होते हैं कि किस पे आके रुकेगा, तो टीम ऑफ 7 एंड टीम ऑफ 4 का डिवीज़न था उसमें. आपको पता ही है टीम ऑफ 7 में, आई मीन टीम ऑफ 4 में अर्चना, प्रियंका, सौंदर्या एंड अंकित है, और बाकी जितने लोग बचे घर के वो टीम ऑफ 7 बन जाते हैं. हाँ. तो वो चक्कर घुमाया जा रहा था जैसे मानो टीम 4 पे रुकेगा, तो टीम 4 का बंदा जो है, मतलब ये इन लोगों में से जाके कोई एक गेट कीपर बनेगा, और वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नॉमिनेट करने की. तो एक बार तो टीम ऑफ 7 पे आके रुका, और बाकी 3 बार, एक्चुअली बाकी चारों बार टीम ऑफ 4 पे रुका था. लेकिन एक बार निमृत पूरी तरीके से चीटिंग करती हुई दिखाई दी और बोलती है कि नहीं टीम ऑफ 7 पे रुका है, जबकि एरो का जो पॉइंट था वो प्रॉपरली टीम ऑफ 4 पे दिखाई दे रहा था एज अ व्यूअर भी. एंड अगर आप उसको मिडल से, जबकि प्रियंका ने उस समय बोला भी कि तू सेंटर से देखना, और उसका जो पॉइंटर था वो टोटली टीम ऑफ 4 की तरफ था. बट निमृत बीइंग निमृत, नॉट यूजिंग हर ब्रेन, एंड और उन्होंने टीम ऑफ 7 को मौका दे दिया. और उस समय शिव ठाकरे केम एंड ही नॉमिनेटेड प्रियंका. तो उसने पुरानी अपनी दुश्मनी कायम रखी थी. ठीक है. उसने टीना को नहीं किया था. वाइल द नॉमिनेशन टास्क वॉज हैपनिंग, शिव और टीना के बीच में काफ़ी गंदी वाली कहा सुनी होती है. वन थिंग विच आई डिड नॉट लाइक अबाउट शिव वॉज कि वो बर्थडे का मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारा बर्थडे है, गिफ्ट तो मिलेगा, ये वो. एंड देन डियर कर रहा था. एंड देन टीना वॉज ऑलरेडी एग्रीवेटेड एंड शी वॉज नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, तो उसने रिटेलिएट कर दिया. फिर टीना तो अपने पे जब आती है तो फिर आई जाती है, यू नो दैट. ऐसे ठीक है करके बोलती है, लेकिन फिर जब बजाने पे आती है तो बजाती है. तो वही हुआ, काफ़ी रैश आर्ग्यूमेंटेशन हुई इनके बीच में. एंड एज अ रिज़ल्ट नॉमिनेट हुए हैं इस बार साजिद खान, MC स्टैन, शिव ठाकरे, शालीन बनोट, टीना दत्ता, प्रियंका. ये टोटल 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं, बाकी और कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ है. इस बार तो एविक्शन होना ही चाहिए. और मुझे ऐसा अब लगता है ना, लाइक लिटरली इफ़ आई वॉज इन दैट हाउस,
साजिद खान ना सबका बहुत ज़्यादा ब्रेन फीड करते हैं, ब्रेन फीड एज़ इन वो दिखाते तो हैं कि वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं लड़ाइयों को, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है लोगों के मन में रंजिशें रह जाती हैं और वो क्लियर आउट नहीं हो पाती हैं और वो अपनी तरीके से अपना गेम नहीं खेल पाते हैं। बट देखो, अगर साजिद खान नॉमिनेट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि बाहर उनके बारे में क्या चल रहा है। अनलेस कल के एपिसोड में जो गोल्ड बॉयज़ आए हैं और इनको 25 लाख वापस आने के लिए जो पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठे करने हैं गोल्ड में से निकलते हुए, अगर उसमें कुछ ऐसा निकल गया कि यू कैन सेव साजिद खान और यू कैन सेव वन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स, देन आई कैन नॉट से। बट अगर साजिद खान निकलते हैं तो गेम में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, बिकॉज देन एवरीबडी विल स्टार्ट, स्पेशली इनके जो मंडली के लोग हैं, दे ऑल विल स्टार्ट यूजिंग देयर ओन ब्रेन्स टू फिगर आउट कि मतलब क्या करना है घर में, एंड दोस्तियाँ, थोड़ा इनको एक्सपोजर मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बहुत टाइम से मेंशन भी करना चाहती थी अब्दू के बारे में, ठीक है। अब्दू इज़ बीइंग क्यूट, बीइंग फनी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन अगर आपने अब्दू के बारे में एक चीज़ नोटिस की हो कि उसने जो फर्स्ट वीक ऑफ बिग बॉस हाउस से जो भी अपना एक मेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन बनाया है, वो वही लेकर चल रहा है। जैसे अगर आप देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे किसी का फेवरेटिज्म नहीं कर रही, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मान लो जैसे कि अर्चना ना कभी भी तुरतुर के बारे में, आई मीन अब्दू के बारे में गलत नहीं बोलती है। या जैसे कि उस दिन भी वो कह रही थी जब टीना दत्ता ने केक नहीं खिलाया, तो बोलती यार वो तुरतुर वेट करता है किसी का बर्थडे हो तो केक खाएं और ये तो खुशी बांटने से होती है, ये वो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना कहीं ना कहीं अब्दू को बहुत सपोर्ट भी करती है, और जहाँ पे वो गलत नहीं भी होता है या उसके टीम में नहीं भी है फिर भी उसके बारे में एम्पैथेटिक रहती है। बट अब्दू कुछ भी कर ले, अर्चना या प्रियंका, वो पूरी टाइम यही कहता रहता है, यू स्टूपिड एंड यू ऑलवेज टॉकिंग, यू ऑलवेज एंग्री। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अब्दू को ना थोड़ा अपना दिमाग लगा के ही शुड फिगर आउट कि कौन कैसा है घर में, क्योंकि इक्वेशंस ना इस घर में चेंज होते हैं। आई थिंक ये लौता एक सीज़न है जिसमें इक्वेशन ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, बट आप ना लोगों के बिहेवियर को रैशनलाइज करके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वाई दैट पर्सन बिहेव्ड इन अ सर्टेन वे, व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द सर्कमस्टांस, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगती है। तो मुझे लगता है कि अब्दू को थोड़ा ना दिमाग अपना खोल कर खेलना चाहिए और थोड़ा सा मंडली से बाहर निकलेगा तो ही उसको पता चलेगा ना। और मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन को भी ज़्यादा कुछ करते हुए दिखाया नहीं जाता है, एंड शायद वो करता भी नहीं है, मतलब कुछ तो रैप वैप भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। और बीच में कल बवाल जब हुआ था कि सोने वाले टास्क के ऊपर से, उसमें 5 जन को सज़ा सुनाई गई थी, अर्चना, प्रियंका, सौंदर्या, अंकित एंड शालीन। तो इन लोगों को अब यार आई नो जो ठीक है टास्क को उसकी स्पिरिट में करना चाहिए, बट आई वुड इफ़ आई वॉज इन द हाउस और मेरे मुंह पे कोई रात को 8 बजे ठंडा पानी फेंकेगा तो मैं भी वो टास्क नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी कमज़ोरी पता है कि अगर मेरा टॉन्सिल बढ़ा तो मैं गेम में परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। आई डू नॉट टोटली डिसअग्री विद अर्चना, ठीक है, उसका प्रोटोकॉल है, उसको नहीं करना भैया, उसको अपनी हेल्थ हैजर्डस लग रहा था वो टास्क, उसने नहीं किया। एंड बाद में जब बिग बॉस, सारे घर वाले उसके ऊपर ऑब्वियसली हाथ धोकर पीछे पड़ गए और आधा राशन भी चला गया, विच इवन शी डिड नॉट प्रेडिक्ट। वो तो फिर अर्चना है, फिर वो तो जस्टिफाई करती रहती है, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी उसको जस्टिफाई करती रहेगी कि नहीं मैंने सही किया था, ये है फलाना ढमकाना। बट ये टास्क कुछ और तरीके से भी कराया जा सकता था, क्योंकि अर्चना ने बहुत पर्दाफाश करते हुए बोला कि अब्दू भी सोता रहता है, निमृत भी सोती रहती है, बट अगर हम 5 सो रहे हैं तो आप हमें क्यों दे रहे हो सज़ा, आप कैप्टन को सजा दो, है ना, क्योंकि कैप्टन को इंश्योर करना है कि घर में क्या हो और क्या ना हो। तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुझे ना अनएक्सेप्टेबल सा टास्क लगा था, कुछ फ़नी होता, जैसे कि एक बार ही सौंदर्य और निमृत को टास्क मिला था कि वी विल नॉट टॉक इन इंग्लिश, हिंदी हमारी मातृभाषा है, समथिंग समथिंग, तो आदमी कर भी ले। अब ये क्या कि मुंह पे ठंडा पानी फेंकते रहो बिग बॉस के अगले आदेश तक, तो इतना अच्छा तैयार व्यार होके बैठे हैं। सो मुझे आई डो नॉट कम्प्लीटली डिसअग्री, मे बी उसका पोर्ट्रे करने का तरीका गलत हो या सही, वो कौन डिसाइड ही करेगा, बट उसका जैसा करती है वैसा उसने किया एंड शी डिड नॉट परफॉर्म द टास्क। अभी अर्चना ने बोल तो दिया ही था
कि मैं नहीं करूँगी। तो भैया बिग बॉस ने टास्क के अंत में सबको सज़ा देते हुए और ये रीअश्योर करते हुए वो दिखाया कि लाइक मैं स्टीमर भिजवा रहा हूँ। मतलब कहीं न कहीं आपको ये डर लगा कि शायद बुखार हो सकता है, क्योंकि मुँह पे ठंडा पानी फेंका गया है। एंड व्हेन इफ़ यू ऑब्जर्व द टास्क क्लोजली, प्रियंका वाज लिटरली शिवरिंग when that task was being performed, और सौंदर्या was sitting with the towel on। तो मुझे लगा कि ये टास्क और बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता था। एंड इस टास्क को परफॉर्म करने में मज़ा भी नहीं आया, कुछ देखने को भी नहीं मिला खास। एंड फालतू में कोई अपनी तबीयत क्यों ख़राब करता है, इसलिए और स्टीमर भिजवाया कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो यू कैन टेक अ स्टीम एंड देन यू कैन स्लीप। बिना स्टीम लिए आप मत सोना। तो मतलब इन अ वे आपको रिस्क लगा था इस टास्क में। आफ्टर अर्चना अड्रेस्ड इट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म ओवर द कैमरा, आपको पता चल गया था कि शायद इससे तबीयत ख़राब हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है और वो उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है तो आप उसको फोर्सिबली इस तरीके के कोई टास्क करा सकते हो। मान लो अब आपको गार्लिक से एलर्जी है और आपको बोला जाता है कि नहीं, आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच खाना है, तो आप करोगे? आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको एलर्जी। तो लोग उसको बहाना कह सकते हैं, लोग उसको कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है उससे आधा राशन चला जाए, हो सकता है उससे प्राइज मनी डिडक्ट हो जाए, बट अगर आपको एलर्जी है तो आप अपनी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लोगे ना। और आपको स्पेशली व्हेन यू नो दैट यू आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द शो, सो दैट। एंड मज़ा भी नहीं आया था कुछ उस टास्क में, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। मुझे एक शालीन के बारे में बात एड्रेस करनी है कि एक तो ये जो स्पिरिचुअल हग्स चलते हैं टीना और शालीन के, उसमें इनकी अपनी ही टीवी सीरियल की दुनिया है जिसको अर्चना ने भी एड्रेस किया, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा देखने में। इवन गोल्डन बॉयज़ जब कल आए हैं घर में तो वो भी यही कह रहे हैं कि तुम उसके पीछे पीछे भागते हुए दिखते हो एंड इट डज़ नॉट लुक वेरी प्रेजेंटेबल ऑन द स्क्रीन। और आई डोंट नो, आई फील टीना कैन प्ले मच बेटर इफ़ शी इज़ विदाउट शालीन, बिकॉज शालीन ही एक है जो उसका सारा गेम स्पॉइल करता है और वो खुद ही अटेंशन का इतना भूखा है कि वो क्या ही दूसरे को अटेंशन देगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीना को अपना गेम खुद खेलना चाहिए एंड काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्लेयर कम अक्रॉस होती दिख रही है टीना दत्ता। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ टीना। शी हैज़ अ लेयर्ड शेड्स इन अ पर्सनैलिटी एंड दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट हर। एक मिनट ना, सॉरी गाइस, देख लो यार कौन से। थैंकफुली बिग बॉस में ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं आई कुड कैच इट अप, और मैं ट्राई करूँगी बहुत ही रेगुलर रहूँ, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। एंड अब जैसे सुम्बुल का वो वाला जो हो गया था कि ऑब्सेसिव बिहेवियर वाला, ऑल्दो सुम्बुल इज़ कमिंग अक्रॉस एज अ गुड प्लेयर नाउ, एटलीस्ट शी हैज स्टार्टेड टू वोकलाइज। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कंघी में हेयर ब्रश में उनके बाल फंसे थे लड़की के, और ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लेम्ड सुम्बुल एंड ही काइंड ऑफ confronted साजिद खान and said like मुझे लगता है सुम्बुल के ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से ये हो रहा है। सो इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली प्ले अराउंड दैट ऑब्सेसिव वर्ड। सुम्बुल चाहे जैसी भी है भैया, ये तो बहुत ही गलत एलिगेशन एंड एक्यूजिशन है। मुझे नहीं लगता, एंड आई रियली वांट कि बिग बॉस दिखाएं कि उसकी, क्योंकि फुटेज में तो डेफिनेटली आया होगा, है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अंडर द कैमरा। एक बारी ना ये डिस्क्लोज ज़रूर होना चाहिए कि शालीन की हेयर ब्रश किसने यूज़ की है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्यूजिशंस लगा रहा है सुम्बुल पे, इट इज़ नॉट कमिंग अक्रॉस वेरी गुड ऑन द स्क्रीन, स्पेशली दैट पर्सन हु स्टूड बाय यू थ्रू आउट व्हेन नो बडी वॉज स्टैंडिंग बाय यू। खैर वो तो शालीन है, किसी का सगा नहीं है। प्रियंका उसके सपोर्ट में खड़ी हो तो प्रियंका के अगेंस्ट खड़ा हो गया कि अगर ये मेरे को प्रोवोक पे चला गया कि अगर ये मेरे को प्रोवोक नहीं करती तो मैं तो शायद पता नहीं क्या ही कर रहा होता ये वो। तो फिर फिलहाल तो यही हो रहा है, अभी गोल्डन बॉयज़ आए हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट है घर में, देखो कुछ तो करते हैं। फुल एकदम MC स्टैन वॉज द हैप्पीएस्ट, मतलब आई थिंक दे आर फ्रेंड्स और समथिंग। मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, फिर मैंने देखा थोड़ा बहुत, तो वो काफ़ी महाराष्ट्र में फेमस हैं। दे वेयर लॉट ऑफ गोल्ड एंड दे क्रिएट रील्स एंड ऑल दैट। तो देखो क्या होता है, भी इन्फ्लुएंसर्स भी आए घर पे, बट ये तो सुनिश्चित है कि कुछ दिन के लिए ही रुकेंगे। आई थिंक वीकेंड के वॉर पे जैसे फहमान गया था वैसे वो भी निकल जाएंगे। तो हाँ, मुझे लगता है कि यही सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो मुझे एड्रेस करना चाहिए था। एंड आई होप यू एन्जॉयड द रिव्यू। इफ यू डिड लाइक द रिव्यू, डोंट माइंड दिस, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड
एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी, बट प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड आपको बहुत सारे फीफा पे रिलेटेड व्लॉग्स आते हुए मिलेंगे। हम काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फ़ैन फेस्ट हो, चाहे कुछ भी चल रहा है कतर में। इस समय बहुत ज़्यादा रौनक हुई पड़ी है और इवन दो तो तबीयत इस ख़राब, बट फिर भी जाएंगे और आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा फ़न करना भी तो ज़रूरी होता है। डोंट माइंड माई एनर्जी इन दिस वीडियो एंड आई नो यू लव मी एंड यू विल शेयर इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लव लव।